मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की कोई भी बेटी किसी पर निर्भर न रहे। उन्होंने कहा कि बेटी के जन्म लेते ही उसका नाम रजिस्टर में दर्ज होगा और सरकारी योजनाओं के तहत सीधे उसके बैंक खाते में आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग में नियुक्त 10 बेटियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे समाज में मजबूती से अपनी भूमिका निभा सकें। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आंगनबाड़ी सेवा का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माताओं और बच्चों की सेवा कर रही हैं, इसलिए उनके योगदान का सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार के 5T मॉडल, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का भी जिक्र किया और कहा कि इसी मॉडल के आधार पर प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नारी सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है और यदि बेटी सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताया। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, परिवर्तन कैसे आता है? हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का सम्मान करना। भारत की परंपरा क्या है, उन परंपराओं का आदर करना, विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान हो, विकास अपने आप ही रास्ता तय कर लेता है। हम उसको आगे करें, उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है, यानी उसको हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको और आसान करना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। ये जो मिशन शक्ति का समग्र कार्यक्रम है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, आज का इस समारोह उसका प्रतीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे अच्छा दूसरा आयोजन अवसर नहीं हो सकता था कि एक साथ ये सभी कार्यक्रम एक साथ मिल करके यहां पे संपन्न हो। विभाग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है कि हर नारी को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, वह सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, उसका सम्मान है तो सबका समाज का सम्मान है। वह स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही है तो सभी लोग स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। आप याद करिए ना, अगर बेटी सुरक्षित हुई है तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हुआ है। बेटी अगर सम्मान प्राप्त कर रही है तो उत्तर प्रदेश का नागरिक देश भर में और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जा रहा है वो वहां सम्मान प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नारी स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुई है, इसका उदाहरण यहां पे से अनिल राजभर जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा। 17 के पहले जो वीमेन वर्कफोर्स थी, महिला कार्यबल था, यह केवल 13% काम करता था। आज
36 से 37% महिलाएं कार्य कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और महिला सुरक्षा का सबसे अच्छा मॉडल है। पहले दिन में भी बेटी स्कूल जाने में डरती थी, अब तमाम ऑफिसेज में, तमाम उद्यम में नाइट शिफ्ट में भी बेटियां काम कर रही हैं, ये उसका उदाहरण है।